नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है आगे, जो आपको मिल सकता है कुछ गाइडेंस को फॉलो करके। बट ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और आज की हमारी जो रीडिंग है चूज़ अ पाइल रीडिंग है, तो आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप दोनों ही देख सकते हैं एक एक करके, और जो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सही लगे आप उसको एक्सेप्ट करके बाकी को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये है पाइल नंबर फर्स्ट और ये है पाइल नंबर सेकंड। तो आप चूज़ कर लीजिए आपको जो भी अट्रैक्ट कर रही हो, और फिर उसके बाद हम मिलते हैं हमारी रीडिंग पे। तो चलिए, जिन्होंने भी यहाँ पे पाइल नंबर फर्स्ट को चूज़ किया है उसके लिए क्या आता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि पाइल नंबर फर्स्ट वालों के लिए यहाँ पे क्या आया है। तो पाइल नंबर फर्स्ट वालों के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आया है कि ऐसा हो सकता है कि आपके जो काम है ना वो बनते बनते बिगड़ जाते हैं किसी अपनों की वजह से, आपके रिश्तेदारों की वजह से, या फिर आपके खुद के कुछ ऐसे फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स हैं जो आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है आगे के टाइम में कि आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी इन सब के ऊपर। जो भी आपका बुरा करना चाहते हैं, जो भी आपका अहित चाहते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो भी आपके कार्यों में रुकावटें डालते हैं, तो उन सब को अब यहाँ पे हार मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे खुद आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। देखो, आपकी किस्मत में इस टाइम या फिर इससे पहले ये चीज़ इसलिए थी क्योंकि किस्मत आपको ये सिखाना चाहती थी कि आप इतना हार्ड वर्क जो कर रहे हो उसमें आपको रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि सब टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाते हैं। ट्रू फेसेस सबके दिखने टाइम पे ज़रूरी होते हैं, इसीलिए ये सब आपके साथ हुआ। तो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स, आपकी किस्मत, आगे आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब हमारे विरोधी ही सबसे पहले परास्त हो जाए तो हमारे आगे का रास्ता साफ हो जाता है। तो ये तो सच में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। आपकी किस्मत आगे के लिए बहुत अच्छा भाग्य आपके लिए निर्धारित कर रही है कि अगर आपके विरोधी ही यहाँ पे निरस्त हो जाए तो आगे आने वाला आपका टाइम जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी किस्मत में आपके लिए बहुत अच्छा टाइम लिखा हुआ है। तो आप अगर देखो यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आए हैं ना, दी हेरोफेंट का, वो भी यही कह रहा है कि आप खुद पे विश्वास रखें, आपके भाग्य में चेंज ज़रूर आएगा। जो भी चीज़ें अब तक हुई हैं उसको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़िए। जो चीज़ें अनिश्चित थी या फिर जो आपके हाथ में नहीं थी वो चीज़ें आप गॉड पे सरेंडर कर दीजिए सबसे पहले तो। और अपनी लाइफ में कभी भी आपको होप नहीं खोनी है। आपकी जो किस्मत है ना, आपकी किस्मत आपको बहुत कुछ यहाँ पे देने वाली है, और वो क्या देने वाली है वो मैं और यहाँ पे देखना चाहूँगी, यहाँ पे राइडर टैरो कार्ड से। बाकी आने वाला टाइम आपको बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी ब्लेसिंग्स तो यही है कि जब आपके विरोधी आपके विरोधी को ही परास्त कर दिया जाए तो आपकी आने वाली लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है। आपके काम जो जिस वजह से रुक रहे थे ना वो काम बनने आपके स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी लव लाइफ में भी कहूँ तो अगर कोई आपके पार्टनर को भड़काते थे, आपके फ्रेंड्स वगैरह या फिर उनके खुद के रिलेटिव फैमिलीज़, अगर वो खुद ही सरेंडर कर दे और आपके फेवर में सब कुछ आ जाए तो ये आपके लिए ही अच्छा है ना। तो इस तरीके से ये आपकी किस्मत में आगे जाके ये ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। बस करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है ना तो उसको गॉड के ऊपर आप छोड़ दीजिए, विश्वास रखिए, चेंज ज़रूर आएगा। अपनी लाइफ में आप प्रॉपर बैलेंस बना के चलिए, और जो भी जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप हैप्पी फैमिली का सपना देखते हैं ना, वो आपका नियर फ्यूचर में उस पर आपको विजय ज़रूर प्राप्त होगी। आप जिस भी लग्जरी को, जिस भी लव को, जिस भी पैशन के लिए पैशनेट होना, वो चीज़ें आपको यहाँ पे आपकी किस्मत में नियर फ्यूचर में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस ज़रूर बनाइए, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस नहीं आएगा ना तो आप
सारे कामों को समय पे पूरा नहीं कर पाओगे और आपकी जो तरक्की है उसमें टाइम टाइम पे काम पूरा नहीं होने की वजह से रुकावटें आ सकती है। तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि बैलेंस थोड़ा सा भी आपको बना के चलने की आवश्यकता है। बाकी आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप जिस भी पार्टनर के लिए यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी तो उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये जो कार्ड आया है ये आपके पार्टनर की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है इन द नियर फ्यूचर में। अभी करंटली तो आपकी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब दिख रही है कुछ लोगों की, यहाँ पे सब लोगों की नहीं, कुछ % लोगों की, बट ये भी फ्यूचर में जा कर के सही हो जाएगी। आपकी लाइफ भी बैलेंस में आ जाएगी और आपकी फैमिली के साथ भी आपका रिश्ता काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे हो जाएगा। जो भी गिले शिकवे आपकी फैमिली के साथ या फिर जिसके साथ भी बने हुए हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। और उसके अलावा मैं यहाँ पे एंजल आंसर से भी देखना चाहूँगी। अगर आप कोई क्वेश्चन अपने मन में पूछना चाहते हैं या फिर एंजल्स हमें और क्या स्पेशल गाइडेंस देना चाहेंगे तो वो क्या देंगे, तो देखते हैं क्या आता है। बाकी आपकी किस्मत में आगे अच्छा ही लिखा है, बस थोड़ा सा टाइम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि जिसने भी टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है ना उसको कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ा है। देखो फॉरगिवनेस का भी यहाँ पे कार्ड आ गया है। तो जिसने भी आप जो भी आपके एनिमीज़ थे या फिर जो भी आपका बुरा चाहते थे, सबसे पहले तो आप उनको माफ़ करके गॉड के ऊपर सरेंडर कर दीजिए कि और गॉड से बोलिए कि गॉड आप ही अच्छा न्याय कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको न्याय दीजिए। आपके न्याय पे मुझे पूरा विश्वास है ना। तो जब इस तरीके से आप करेंगे तो भगवान अपने आप आपके एनिमीज़ को यहाँ पे दंड दे देंगे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि उनसे अच्छा जस्टिस तो कोई नहीं कर सकता। और फिर आपके आगे के जो भी रास्ते हैं वो बनने ट्रैक पे शुरू हो जाएंगे और आपके लाइफ में जो ये हीलिंग का टाइम चल रहा है ये ख़त्म हो करके आप अच्छे रिलेशनशिप को, अच्छी फैमिली को, अच्छी जॉब को अट्रैक्ट करेंगे। और उसके अलावा मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी यहाँ पे। चलिए देखते हैं, लुक फॉर अ साइन। और आप चाहे तो गॉड से भी प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे साइंस मांग सकते हैं कि आप अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है या फिर आप कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो गॉड से प्रार्थना कीजिए, साइंस मांगिए, संकेत मांगिए, आपको वो संकेत जरूर देंगे। और देखिए यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे ना तो आगे नियर फ्यूचर में आपके हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएंगे। और नो इसलिए आए क्योंकि अभी ये जो टाइम था वो आपके अकॉर्डिंग नहीं था, आपके फेवर में नहीं था। बाकी आगे आने वाली टाइम जो है आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट होगी और आपकी फैमिलीज़ में जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि देखो दुख के बाद ही सुख आता है ना। तो ये अभी दुख का टाइम है, ये चला जाएगा और सुख ही सुख आपकी किस्मत में आने वाले टाइम में लिखा हुआ है। तो चलिए ये तो था पाइल नंबर फर्स्ट वालों के लिए। अब हम देख लेते हैं पाइल नंबर सेकंड वालों के लिए यहाँ पे क्या आता है। तो सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को हटा लेती हूँ, फिर देखते हैं कि पाइल नंबर सेकंड के लिए क्या आता है। हाँ जी, तो यहाँ पे ये पाइल नंबर सेकंड है, देख लेते हैं क्या आता है इनके लिए। तो पाइल नंबर सेकंड वालों के लिए यहाँ पे जो ब्लेसिंग आ रही है नियर फ्यूचर के अंदर आपके भाग्य में क्या लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके भाग्य में जो विक्ट्री लिखी हुई है ना वो लिखी हुई है आपकी तर्क शक्ति के द्वारा। हो सकता है अभी आपके अंदर नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है बट आप किसी से इतना खुल करके बात नहीं कर पाते हो। आपका जो स्वभाव है ना वो कुछ शर्मीला टाइप का है, जिसकी वजह से आप हमेशा मार खा जाते हो अपनी किस्मत के आगे, या फिर मैं कहूँ किसी इंटरव्यू में जाते हो तो ना बोलने के कारण आपको उसकी नॉलेज है बट नहीं बोल पाते, आप शर्मा जाते हो, बहुत शाई टाइप के पर्सन हो। तो इस वजह से आप वहाँ पे अपनी नॉलेज के होते हुए भी आपको मुँह की खानी पड़ जाती है कई बार, या फिर हार का सामना करना पड़ता है। और अगर आपके रिलेशनशिप की भी बात कहूँ तो आप कई बार अपने पार्टनर से ना चाहते हुए भी, आपकी ना गलती होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे खुद से सरेंडर करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके अंदर जो ये अभी करंट शाइनेस की जो एनर्जी है ना इसकी वजह से आपको हमेशा हार का सामना करना पड़ा है। आप वैसे मन के बहुत अच्छे हो, आप हमेशा ये चाहते हो कि सामने वाले को दुख ना दिया जाए, इस तरीके की पर्सनैलिटी है। और आप मन के बहुत निर्मल, बहुत अच्छे हो, आप कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हो, इसीलिए भी कई बार आप चुप रह जाते हो और सामने वाले को जीत
दे देते हो। तो यहाँ पे आप अगर चाहते हो कि आपकी विक्ट्री हो नियर फ्यूचर में, तो सबसे पहले आपको ना कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपनी जो आदतें हैं सुधारनी पड़ेंगी, आपको यहाँ पे अपने बोलने के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको विजय प्राप्त हो पाएगी, वरना आपको बार बार हार का सामना करना पड़ेगा, अपनी रिलेशनशिप में भी, अपने करियर के अंदर भी, अपनी फैमिली के अंदर भी। अगर आप चाहते हैं आपको रेस्पेक्ट मिले तो सही टाइम पे सही बोलना सीखें। देखिए, मैं नहीं कहती कि आप हमेशा 24 घंटे बोलते रहिए, बिना बात के बोलते रहिए, वो तो बिल्कुल मूर्खता होता है। पर हाँ, जिस टाइम ज़रूरत है उस टाइम तो आपको यहाँ पे बोलना ही चाहिए ना। तो आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में विक्ट्री लिखी है, पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, सही को सही और गलत को गलत यहाँ पे आपको कहना आना चाहिए, तभी आपका रिलेशनशिप भी फ्रूटफुल होगा। आपकी किस्मत में जो भी आप चाहते हैं लिखना, या फिर जो ब्लेसिंग्स आप पाना चाहते हैं, वो सारी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इसके अलावा मैं देख लेती हूँ कुछ गॉड अगर आपको एंजल आंसर्स आपको देना चाहेंगे तो वो क्या होगा। बाकी आपकी किस्मत तो अच्छी है, बट आपकी कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपको दूर करनी पड़ेंगी, तभी आपके लाइफ में यहाँ पे आपको विक्ट्री मिलेगी। तो उन पे आप प्लीज़ थोड़ा सा काम कीजिए, गॉड आपको कह रहे हैं। बाकी किस्मत आपकी अच्छी है, आपके पास नॉलेज है, पेशेंस है, सब कुछ है, आप बहुत वाइज पर्सन हो आप। तो चलिए देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे भी गॉड यही कह रहे हैं कि अगर आपने इन कमियों पे काम नहीं किया ना, तो फिर आप पूरी ज़िंदगी पछताते रहेंगे। सबसे पहले आपको अपनी कमियों के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। जब आप अपनी कमियों पे काम करोगे तभी आपकी जो अभी करंट सिचुएशन है, आपकी जो भी सिनेरियो इस टाइम चल रहा है ना, वो इम्प्रूव हो पाएगा। आपको तभी अपनी लाइफ में विक्ट्री मिल पाएगी। अदरवाइज़ आपकी किस्मत में फिर आप किस्मत को ही दोष देते रह जाओगे कि मेरी किस्मत में ही ऐसा क्यों लिखा था। आपकी किस्मत में रियल में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आपकी किस्मत आपके हाथ में बनाना लिखी है, बस आपको आपकी कमियों के ऊपर यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आ रही है, और अगर आप इस कमियों को पूरा कर लेते हो तो कुछ ही हफ्तों में आप देखोगे, कुछ हफ्ते से लेकर के कुछ ही साल के अंदर आपको चेंज दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, रोमांस का भी यहाँ पे कार्ड आया है जो क्लियर बता रहा है कि आपकी रोमांटिक साइकिल भी अच्छी हो जाएगी, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा, और कुछ हफ्तों से लेकर कुछ साल के अंदर आपकी जो ये चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी, आपके रिलेशनशिप में भी, आपके करियर के अंदर भी। बस कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, खुद की कमियों पे काम कीजिए, सब कुछ आपके हित में ही होगा। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई भी चीज़ यहाँ पे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताया ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे भी पता चले आपके साथ मेरी रीडिंग कितनी रेजोनेट हो पाती है, आपको कितना मेरा जो ये रीडिंग है आपको हेल्पफुल साबित हो पाती है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।